हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए आज की श्रृंखला में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पद्य साहित्य में कवियों का परिचय। तो इससे पहले हमारी कवियत्री हैं महादेवी वर्मा, और आप लोग इनको जो है डबल टिक करिए। छायावादी हैं और आती ही आती हैं। तो ये क्लास 10th और 12th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग देखेंगे महादेवी वर्मा जी का पूरा नाम। तो इनका पूरा नाम महादेवी वर्मा है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये भी देखेंगे। इनका जन्म हुआ था 26 मार्च 1907 ईस्वी में। स्थान क्या है? फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। और इनके पिताजी का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा और माता हेमरानी देवी जी थी। और इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई? तो इनकी शिक्षा दीक्षा प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए ये प्रयागराज चली गईं और वहाँ से हुई। उन्होंने संस्कृत, हिंदी और साहित्य का गहन अध्ययन किया। संस्कृत, हिंदी, दर्शन और साहित्य का गहन अध्ययन किया। शिक्षा के साथ साथ साहित्य लेखन में भी ये शुरू से ही लग गई थी। वैवाहिक स्थिति क्या रही इनकी? तो वैवाहिक स्थिति की बात की जाए तो इनका विवाह बाल्यावस्था में ही हो गया था। लेकिन महादेवी वर्मा ने गृहस्थ जीवन नहीं अपनाया। उन्होंने संयम, साधना और साहित्य को अपना जीवन बनाया। उनका जीवन त्याग, करुणा और संवेदना से परिपूर्ण रहा। साहित्यिक जीवन क्या है? साहित्यिक जीवन की बात करें, महादेवी वर्मा छायावादी युग की हैं, और ये एक स्तंभ के रूप में मानी जाती हैं। और महादेवी वर्मा जी को छायावाद की मीरा भी कहते हैं। उनकी रचनाओं में प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? तो नारी वेदना, विरह, करुणा, आत्मसंघर्ष, प्रकृति, रहस्यवाद जैसे महत्वपूर्ण संवेदना देखने को मिलती है। प्रमुख इनकी काव्य की कृतियाँ कौन कौन सी हैं? तो काव्य की कृतियों में निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत और दीपशिखा। दीपशिखा, निहार, रश्मि, नीरजा बहुत बार पूछे जाते हैं दोस्तों। और इनकी गद्य की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी इनकी महत्वपूर्ण गद्य की रचनाएं हैं। भाषा शैली व रस क्या है इनका? तो इनकी भाषा शैली है परिष्कृत संस्कृतनिष्ठ हिंदी, यानी हिंदी में कुछ संस्कृतपन मिला हुआ। और शैली है भावात्मक, प्रतीकात्मक और लक्षणिक। और इन रस कौन सा है? तो करुण रस प्रधान, और कहीं कहीं शांत रस भी देखने को मिलता है। और अलंकार, उपमा, रूपक और प्रतीक अलंकार इनके प्रत्येक शैली में मिलता है। इन्होंने नारी चेतना के लिए महादेवी वर्मा जी ने नारी अस्मिता की प्रबल समर्थक थी। उन्होंने नारी को दया की पात्र नहीं, चेतन शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। सम्मान व पुरस्कार, इनको कौन सा सम्मान मिला? इनको पद्म भूषण मिला। कौन सा सम्मान? पद्म भूषण। ये 3rd हाईएस्ट सम्मान है दोस्तों। ये कौन से नंबर का? 3rd। पहला नंबर पर होता है भारत रत्न, दूसरा पे पद्म भूषण, तीसरे पे पद्म भूषण। और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में मिला, और इनकी कृति थी यामा। किसके लिए? यामा के लिए। और इन्हें पद्म विभूषण भी मिला है दोस्तों, जो 2nd हाईएस्ट पुरस्कार इन इंडिया माना जाता है। और उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी महादेवी वर्मा रही हैं। इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु हुई 11 सितंबर 1987 ईस्वी में। कहाँ? प्रयागराज, इलाहाबाद। साहित्यिक महत्व क्या है इनका?
तो साहित्यिक महत्व में महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की महान कवयित्री, निबंधकार, शिक्षाविद थी। उन्होंने छायावाद को गहराई, करुणा और नारी संवेदना दी। उनका साहित्य आज भी मानवीय मूल्यों की प्रेरणा देता है। परीक्षा में लिखने की ट्रिक क्या है? तो परीक्षा में लिखने की ट्रिक ये है कि आप किन्हीं भी कवि या लेखकों का जीवन परिचय लिखेंगे तो सबसे पहले आप उनका जन्म व शिक्षा दर्शाएंगे, फिर साहित्यिक योगदान क्या है वो लिखेंगे हेडिंग के रूप में, और प्रमुख रचनाएं, भाषा शैली, और अंत में साहित्यिक महत्व हेडिंग बनाकर उसको जरूर लिखिए। दूसरा नंबर पे आता है दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, जितनी बार बोला जाए उतनी बार कम। तो आप लोग इनको जरूर जो ध्यान से देखिए। तो इनका पूरा नाम क्या है? गोस्वामी तुलसीदास। इनका जन्म लगभग 1532 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? राजापुर, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। पिताजी का नाम इनके आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। बचपन व शिक्षा। जन्म के समय ही माता पिता का साया उठ गया। बाल्यावस्था में नारायण दास नाम पड़ा। शिक्षा दीक्षा वाराणसी में हुई। वेद, पुराण, उपनिषद और संस्कृत के महान विद्वान बने। वैराग्य व राम भक्ति की ओर कब से बढ़े? तो पत्नी रत्नावली के उपदेश से जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। संसार से विरक्ति लेकर श्री राम की भक्ति में लीन हो गए। उनका जीवन भक्ति, सेवा और साधना का आदर्श उदाहरण है। प्रमुख कृतियां कौन कौन सी इनकी? तो रामचरितमानस, ये अवधी भाषा में दोस्तों भूलना नहीं, ये सबसे प्रसिद्ध कृति है। विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, हनुमान चालीसा। और साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने क्या किया? रामचरित मानस ने राम कथा को जन जन तक पहुंचाने का भी काम किया। इनकी भाषा व शैली क्या रही है? तो अवधी और ब्रज में लिखते थे, ज़्यादातर अवधी में, और रस भक्ति रस, विशेषकर दास व करुण रूप में। शैली क्या रही? सरल, लोक मंगलकारी और भावपूर्ण। छंद दोहा, चौपाई और सोरठा में लिखते थे। साहित्यिक महत्व क्या है? तुलसीदास को हिंदी का वाल्मीकि कहा जाता है। उन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित किया। उनका साहित्य आज भी नैतिकता, भक्ति और संस्कार दिखाता है। इनकी मृत्यु लगभग 1623 ईस्वी में वाराणसी में हो गई। परीक्षा में आप तुलसीदास जी को कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आप उनका जन्म, उनकी शिक्षा, उनकी भक्ति के साथ साथ उनकी कृतियाँ, फिर भाषा और महत्व, और भाषा कैसी होनी चाहिए? साफ व सरल होनी चाहिए। हम देखेंगे दोस्तों एक और महत्वपूर्ण कवि सूरदास जी, और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सूरदास जी का जीवन परिचय देखेंगे, और इनका नाम पूरा क्या है? सूरदास। इनका जन्म 1478 ईस्वी में। विद्वानों में बहुत मतभेद है इनके जन्म स्थान के बारे में। कुछ लोग मानते हैं सीही गांव, फरीदाबाद, हरियाणा के पास, और कुछ मानते हैं रूनकता, आगरा, उत्तर प्रदेश के पास। बाल्यावस्था से ये कैसे थे? सूरदास जन्म से ही नेत्रहीन या अंधे थे। शारीरिक नेत्र न होने पर भी उनकी अंतर्दृष्टि अत्यंत प्रखर थी। वे बचपन से ही भक्ति और संगीत की ओर आकर्षित थे। गुरु व भक्ति जीवन। सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य माने जाते हैं। वे पुष्टि मार्ग के महान कवि थे। उनका जीवन कृष्ण भक्ति शाखा, विशेषकर बाल कृष्ण की लीलाओं में दर्शाने में हुआ था, समर्पित था। प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं उनकी? प्रमुख कृतियाँ कौन सी है? सूर सागर सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। सूर सारावली, साहित्य लहरी। सूर सागर में कृष्ण की बाल लीलाएं हैं। क्या हैं? कृष्ण की
बाल लीलाएं, और ये कैसा है, वात्सल रस में है और श्रृंगार रस का अद्भुत उदाहरण है। भाषा व शैली क्या रही है, तो भाषा इनकी ब्रज रही, और रस कौन सा था, वात्सल रस प्रधान, और भक्ति रस भी कहीं कहीं है। और पद कैसा है, गेय पदों में यानी गाने वाले पदों में भावपूर्ण है और सरल है। और छंद क्या है, पद्य शैली। साहित्यिक महत्व की बात की जाए दोस्तों, तो सूरदास भक्ति काल के सगुण कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। उन्होंने वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है। उन्होंने बाल मनोविज्ञान को कविता में जीवंत रूप में दिया। मृत्यु इनकी कब हुई, तो इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में। स्थान गोवर्धन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। परीक्षा में लिखने की ट्रिक क्या है, तो परीक्षा में आप सूरदास जी को 5-6 बिंदुओं से लिखेंगे। कैसे, सबसे पहले आप उनका जन्म दर्शाइए, उनकी दृष्टिहीनता हेडिंग लगाइए, उनके गुरु के बारे में डिटेल लिखिए, उनकी कौन कौन सी कृतियाँ हैं, और भाषा में रस कौन सा है, और अंत में साहित्यिक महत्व। कोई भी कवि या लेखक हों, लिखना ना भूलें। तो दोस्तों, आप सभी लोग ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगती है देखने में। आपकी तरफ से यदि कोई सुझाव है तो हमें ज़रूर दें। और थैंक यू दोस्तों, आपने पूरी क्लास को वॉच किया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।